कुछ दिन पहले फहद खान ने, जो आईबीए का सदर है, उसने इनवाइट किया था अपनी वेलकम पार्टी में हमें। लेकिन एक सेकंड, हमने सोचा नेकी और पूछ गुछ, मैं, महद और मेरे साथ दाऊद, हम तैयार हुए, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बीफ रोस्ट होगा या मटन होगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये सब कुछ पता चलेगा तब जब हम वेलकम पार्टी पहुंचेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सऊद, हर देखती आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। हम जैसे थोड़ा आगे गए, देखा तो बस ठहरी थी। बस में चढ़े, सीटें ऐसे बुक की जैसे फिल्म का कोई प्रीमियर सीन हो। कुछ पूछा मैंने कुछ। अपनी अपनी सीटों पर बैठे ही थे कि दिल ने कहा अब वापसी नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद बस रवाना हुई शहर सिटी की तरफ, और हम सब हीरो मूड में ऐसे बैठे रहे। असल सीन तो तब बना जब हम जैसे शादी हॉल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपना एंट्री पास दिखाओ। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने कहा ये एंट्री पास क्या होता है? बस मैंने फौरन आईबीए के सदर फहद खान को कॉल की और उन्हें कहा कि यार कहाँ हो, यहाँ पर पंगा पड़ गया। उसने जैसे गेट पर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे इंटर किया जैसे मैं फिल्म का हीरो हूँ। बस भाई लगो, हमें और क्या चाहिए था। हम जैसे इंटर हुए, बस चंद कदम आगे गए तो हॉल में एंट्री मारी। अंधेरा ऐसे जैसे लोड शेडिंग का स्पेशल प्रोग्राम हो। हम अभी गप्पे ही लगा रहे थे कि अचानक बिजली आ गई, लाइट्स जली तो पूरा हाल चमक उठा और हमने एक दूसरे को देखा, ओए ये तो पार्टी नहीं फिल्म का सीन है। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया था। हम खामोशी से सीटों पर ऐसे बैठे जैसे हाल हमारा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे और पार्टी ने संजीदा मूड पकड़ा। इस पार्टी का सबसे पहले आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। उसके बाद एक नात ख्वान को बुलाया, उसने एक बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज से नात पढ़ी। माहौल रूहानी हो गया था। बस पार्टी का आगाज यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले नौजवानों को बुलाया गया, वो लाइन में आए और उन लोगों ने अतान की। वो अतान कर ही रहे थे कि उसके बाद कुछ मेहमान आए। उनकी एंट्री ऐसे लग रहा था कि हाल में छोटा सा फैशन शो हो रहा। उनके आने के बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू हुआ। हम भी अभी सीटें पर बैठे ही जैसे वीआईपी लॉन्गर में हों, और दिल कह रहा था चलो अब असल मजा आने वाला है। उसके बाद बुलाया गया आईबीए के एचओडी को और इकोनॉमिक्स के एचओडी को कि वो आए, जो सदर है फहद खान, उसको पगड़ी पहनाए। डॉक्टर नफेद खान और इमरान सर ने बड़े प्यारे से पगड़ी संभाली और फहद खान को बैठा दिया और उसके सर पर पगड़ी पहनाई। फहद खान भी ऐसे बैठे जैसे वो बादशाह हो। पगड़ी पहनाने के बाद फहद स्टेज पर आए और ऐसे सच दिया कि हाल में सब क्विट हो गए। सबसे पहले अपनी टीम ऑर्गेनाइजर, टीचर और गेस्ट का दिल से शुक्रिया अदा किया। फिर डॉक्टर नफेद और सर इमरान को एंट्री हुई। हाल में फूल और फोक का जबरदस्त इकबाल किया डॉक्टर साहब का, और हम सब पीछे बैठे सोच ही रहे थे ये तो फिल्म का सीन जैसे लग रहा है। यार हम सीटों पर बैठ बैठ कर बोर ही हो रहे थे, क्योंकि कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं चल रही थी। कभी कुछ गेस्ट आ रहे थे तो कभी सब वेट मूड में, और हम भूख से न डाल। माद ने कहा यार मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब खत्म होगी कब? मैंने कहा भाई जान पार्टी तो अभी शुरू हुई है, सब्र कर लो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी पार्टी शुरू हुई है, पार्टी खत्म होगी तो आपको खाना मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ही भूख से नडाल होकर बैठे रहोगे। हम ये बातें कर ही रहे थे कि कुछ और गेस्ट आए, उनका फूलों से वेलकम किया। उसके बाद नफेद साहब आए, इजहार ख्याल किया। फिर इमरान साहब आए, उन्होंने अभी अपना इजहार ख्याल किया। इस वक्त माद खान के पास आए और बोला भाई अपनी वेस्ट कट मुझे दो और मैं पहनता हूँ, क्योंकि ये सूट करेगी मेरे साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं भी इधर उधर देखने लगा और कहा वाह जी वाह, सदर का स्टाइल, और हम बस हंसते ही रह गए। उसके बाद कुछ नौजवान सामने आए जैसे लाइन में जा रहे थे। मैंने कहा ये मुतासरीनों का लाइन है, सामान ले ले। थोड़ी देर के बाद आगे गए तो हाथ हिलाने लगे। मैंने फौरन कहा क्या कोई स्ट्राइक शुरू है? दोस्त ने हंस कर कहा यार ये कोई स्ट्राइक नहीं है, ये आतंक का स्टाइल है। अभी आगे जाकर आतंक करेंगे पश्तो सॉन्ग पर। हम बस पीछे बैठे देख रहे थे। हाल में एनर्जी इतनी लग रही थी जैसे लाइव कंसर्ट चल रहा हो, और हम सोच रहे थे ये तो असल मजा आने वाला है। भाई साहब मैं तो आगे ही देख रहा था, दोस्त ने मुझे कहा कि पीछे देखो। मैंने जैसे पीछे देखा तो एक बड़ी सी आतंक पीछे भी शुरू था। मैंने सोचा यार इनको ये आतंक करने से पैसे मिलते ही है क्या है? हर तरफ एनर्जी, लोग फुल मूड में, और बस हैरान। हाल में म्यूजिक, लाइट और ये डांस लग रहा था जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स सीन हो। दोस्त ने हंसकर कहा बस अभी शुरू हुआ है, असल मजा तो अभी आने वाला है। और हम बस पेपर रेडी करके बैठे फुल एंटरटेनमेंट मूड में थे। उसके बाद जूनियर्स का किया वेलकम। वेलकम जैसे उन लोगों का फोग, स्प्रे और रंग बिरंगी कलर के साथ और फूलों के साथ वेलकम किया। वो सारे जूनियर स्टेज पर गए, वहां पर उन लोगों ने फोटोग्राफी का सेशन शुरू किया। सब जूनियर इकट्ठा होकर फोटो खींच रहे थे ग्रुप्स का। बस इसी के बाद एक सराय की कैट वॉक हुई। एक बड़ा भाई और
एक छोटा भाई आए और सराइकी कल्चर को प्रेजेंट किया। उसके बाद आई हमारे यूनिवर्सिटी यानी कि गुमर यूनिवर्सिटी की जानी पहचानी शख्सियत नैनो स्टेज पर आई और उसने कुछ अशहार सुनाए और सारा स्टेज गूंज उठा। हर कोई हैरान और खुश, एनर्जी हाई, और बस हम पीछे बैठे रिएक्शन देख रहे थे। शादी हाल भी ऐसे वाइब्स दे रहा था जैसे पोइट्री का यहाँ पर मुकाबला शुरू हो या बड़े बड़े शायर आए हो और यहाँ पर मुशायरा हो रहा हो। उसके बाद सराइकी भाइयों ने डांस शुरू की। डांस देखकर हाल में फुल एनर्जी का माहौल फिर से था। मैं थोड़ा बाहर निकला था कि रेस्ट कर लूं क्योंकि वाकई बहुत थक चुका था। बाहर से अंदर वापस आया तो सामने स्टेज पर देखा क्राउड का समंदर था। कोई जोश में नाच रहा था, कोई स्टाइल मार रहा था, हर तरफ एनर्जी फुल थी। हाल में वाइब्स ऐसे लग रहे थे जैसे नाइट क्लब हो और डीजे का लाइव कंसर्ट हो। इसके बाद वो लम्हा आया जो हर पार्टी के खत्म होने पर शुरू होता है, मतलब के शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इमरान सर और नफेद सर को बुलाया। सबसे पहले गेस्ट में शील्ड डिस्ट्रीब्यूट की, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में, उसके बाद टीचरों में, और सारों को शील्ड डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन मजे की बात, एक लड़के को हाल में देखा सर पर हेलमेट पहनकर आ रहा था। मैं समझा कि ये कहीं एक्सीडेंट इसने किया और इसके सर से हेलमेट नहीं निकल रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन भाई ये कोई भी नहीं था, बस वैसे फनी था। उसकी हरकतें ऐसी थी, स्टेज के सामने ऐसे था, डांस कर रहा था, कभी क्या कभी क्या। ये बंदा मुझे मुकम्मल पागल लगा और कोई देखकर हंस रहा था। उसके बाद मैं खुद स्टेज पर गया। वहाँ रबाब वाला और डोल वाला यानी कि तबले वाला लाइव बजा रहे थे और सामने लोग करतब दिखा रहे थे। कोई किस तरह नाच रहा था तो कोई किस तरह हरकतें कर रहा था। हाल मुकम्मल एनर्जी से भरा था। बस भाई यहाँ पर वाकई पार्टी की जान थी। और फिर आ गया मेन सेशन। कौन सा सेशन? वो सेशन जिसका सबको इंतजार होता है, यानी खाने का सेशन। लोगों की आंखें खाने पर और रेवेल के जैसे एक्सप्रेशन हो। हर कोई अपनी जगह क्लेम कर रहा था। यही असल मजा है जहाँ पार्टी और हंगर दोनों क्लेम कर रहे हो। हम जैसे खाने की मेज पर बैठे, अचानक बिजली चली गई। हमने कहा वाह हमारी किस्मत। फिर बिजली दोबारा आई और खाना हमें पार्सल के जरिए सर्व किया गया। खाने के बाद मीठा आया, हलवा। हलवे में गुलाब जामुन और रंगीन सिमिया थी। उसके साथ बोतलें। बस हम खुशी खुशी सब कुछ खाया। इसके बाद बाहर निकले, बस के इंतजार में खड़े रहे। बस आई और बस में बैठ गए और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए। कुछ टाइम बाद हम जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जैसे मैं हॉस्टल के सामने उतरा तो मेरी आंखें मुकम्मल बंद हो रही थी और दिल में सोचा चलो मिलेंगे नेक्स्ट डे फिर से पार्टी के लिए। हे। दोस्तों, अगर मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट कोई भी व्लॉग आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिले।